गाड़ी मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दी है और मेरा जन्मदिन है आज। मैंने उन्हें काफ़ी देर पहले ये जाहिर किया था कि मैं नॉन प्रदूषित गाड़ी ख़रीदना चाहती हूँ और इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहती हूँ जहाँ पर सब लोग जितना अपने स्तर पर कर सकते हैं पर्यावरण को प्रदूषित करने से रोकने के लिए उतना हमें करना चाहिए। बहुत आसान है कहना कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से, एक नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल से क्या होगा, पर मैं मानती हूँ कि बूंद बूंद से सागर बनता है और मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि जहाँ तक हो सके आसपास मैं अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाऊँगी, अपनी ईटो से जाऊँगी। और रिसर्च के अनुसार ये साबित हुआ है कि सबसे अधिक पोल्यूशन वो लोग करते हैं जो अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से पास, मतलब अपने घर से करीबन 25 से 40 किलोमीटर की दूरी में जो लोग गाड़ी चलाते हैं, मैक्सिमम पोल्यूशन वहाँ से आता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी, मेरा नया साल है, मेरी नए साल की ये रेजोल्यूशन है कि मैं एटलीस्ट 20-25 किलोमीटर के रेडियस में इलेक्ट्रिक गाड़ी ही इस्तेमाल करूं। और एक और रिसर्च का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया है, वो ये है कि अधिकतर पॉपुलेशन हमारी शहरों में नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैक्सिमम पोल्यूशन शहरों में होता है और शहरों में डिस्टेंसेस भी बहुत कम है जो हम कवर करते हैं। सो ये मेरी पर्सनल कंट्रीब्यूशन है और मुझे आशा है कि आप लोग ये मैसेज आगे तक पहुंचाएंगे ताकि और लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ख़रीद सकें और अपना योगदान दे सकें पर्यावरण को बचाने के लिए। उनके लिए क्या कहेंगे? एसयूवी कार सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज यूज करते हैं। देखिए, लग्जरी एसयूवी गाड़ी मेरे पास भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी लग्जरी की चॉइसेस रोक दें या छोड़ दें, पर मैं मानती हूँ कि आज की तारीख में एक ग्रीन इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार जो स्टेटमेंट बना सकती है वो शायद एक लग्जरी कार नहीं कर सकती, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग एक आर्थिक ब्रैकेट में हैं, जो ये इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें ये गाड़ी ज़रूर अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग मिलकर इस गाड़ी को प्रमोट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट नहीं करेंगे, तो ये मूवमेंट शुरू नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि आपने लग्जरी कार्स और हाई एंड एसयूवीज़ की बात की, वही ब्रांड्स आज सब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी बना रहे हैं। तो अगर वो इस इलेक्ट्रिक मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आज बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिनके पास 2-2, 4-4 गाड़ियाँ हैं, उनमें से एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी चाहिए। ओके, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन क्या फ़ायदे और क्या नुकसान नज़र आते हैं आप जब इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करते हैं? जैसे आपने कहा 25 या 12 किलोमीटर की रेडियस। नहीं, देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और आज की तारीख में पेट्रोल का दाम क्या है पर लीटर, कोई बताएगा मुझे? 78। तो 78 रुपीज़ पर लीटर अगर पेट्रोल की कॉस्ट है, उसमें अगर उतनी कॉस्ट का चार्ज, मतलब उतने यूनिट्स, अगर उतनी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आप इस गाड़ी में देंगे तो आपको 120 किलोमीटर देगी। तो जो एप्पल्स टू एप्पल कन्वर्जन जिसे हम कहते हैं, मैंने काफ़ी रिसर्च की है, ऐसे ही मैंने अपने पति से पैसे नहीं खर्च करवाए हैं। अगर प्योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाए तो डेफिनेटली इट्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन पेट्रोल। बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से डोमेस्टिक पेट्रोल प्राइसेस थोड़ी गिरी हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि जितनी क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरी हैं उतना पेट्रोल नहीं गिरा है, तो बाकी पैसा कहाँ जा रहा है ये भी सोचने की बात है। पर क्रूड ऑयल एक फाइनाइट रिसोर्स है, कभी ना कभी ख़त्म तो होना ही है। तो इससे पहले कि हम मजबूरन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अपनाएं, मेरी ये गुजारिश होगी सबसे कि ग्रीन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आप सोलर चार्ज से चार्ज कर सकते हैं ताकि आपको बिजली तक की कीमत ना भरनी पड़े, वो एक असली मूवमेंट है। ओके, बॉलीवुड में किसे रेकमेंड करना चाहेंगी ये कार? क्योंकि बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं मेरा ये मानना है कि बॉलीवुड में बहुत लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वो अपनी रिकमेंडेशंस खुद दे सकते हैं, तो मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी, किसी और को रेकमेंड नहीं करना चाहूँगी। मैंने देखा कि आप मतलब हर चीज़ की बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं। अगर बजट की बात मैं करूँ, क्योंकि आपने आज कार खरीदी है, तो वित्त मंत्री से आप क्या कहेंगी कि किस तरह का बजट हो? और पीएम भी मौजूद है देखिए, मुंबई में। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करती हूँ मुंबई में, पर मैं नहीं मानती कि यह एक सही
सही जगह है मुझे वित्त मंत्री जी को कुछ कहने की, क्योंकि मैं आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हिस्सा हूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एक ऐसे मौके पर राजनीतिक सवाल सामने लेकर आऊं। अभी आपने एक आलोचना की कि वो क्रूड मैंने आलोचना नहीं की, मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस 16 मई से आज तक काफ़ी गिर चुकी है, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस उस हिसाब से क्यों नहीं गिरी हैं, ये सवाल आपको उठाना चाहिए। और कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछेंगे, ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि क्रूड ऑयल की प्राइस इतनी गिरी है लेकिन पेट्रोल की ज़रूरत इतनी गिरी है, क्यों? बाकी पैसे कहाँ गए, किसकी जेब में जा रहे हैं? ऑयल कंपनीज की जेब में। वेरी बैड। राम गोपाल वर्मा ने लेट नाइट ट्वीट किया है कि राम बड़े या रावण, तो आप उनके ट्वीट पे मैंने एक्चुअली रामू का ट्वीट नहीं पढ़ा है, तो बिना ट्वीट फर्स्ट हैंड पढ़े मैं रिएक्ट नहीं करना चाहूँगी। आई हैव नॉट रेड इट, सो आई एम सॉरी, आई कांट रिएक्ट। you can read it here please. ओके वेल, देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में श्री राम के ख़िलाफ़ कुछ कहना मैं मानती हूँ बहुत डेंजरस है, तो मेरी एडवाइस रामू को यही होगी कि सिर्फ राम जी को ही पूजें। हे राम, श्री राम। सर बताइए कि आज 31st की जो इवनिंग आपने फर्स्ट टाइम प्लान की है यहाँ पे इस ग्राउंड के लिए, तो क्या क्या तैयारी की और कैसा एक्साइटमेंट है? तैयारी आई एम बेट नर्वस टू बी ऑनेस्ट, ये ऐसे लग रहा है कब पार्टी स्टार्ट हो और सब लोग हंसते खेलते पार्टी करें।